अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग लेट नॉट मैथ केमिस्ट्री में। आज हम आ गए हैं लेवल 2 के इंग्लिश सेक्शन में। हमने लेवल 1 किया, लेवल 2 पर है एंड देन इसके बाद हम फाइनल लेवल 3 करेंगे। ठीक है ना। कर रहे हैं हम लोग बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिससे हमारी प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छी होगी। सो हमारी इस सीरीज में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। एंड यहाँ से चलिए स्टार्ट करते हैं विद इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन में जो है वो 15 एमसीक्यूज हमारे पास जो है वो होने वाले हैं। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी। She was very dash about the new job opportunity. Excited, excitement और exciting। तो अगर यहाँ पर हम जो है सबसे पहले excited का देखें, सो एक्साइटेड जो है वो हमारे पास सबसे पहले सेंटेंस को देखते हैं। सेंटेंस जो है हमारे पास डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो कि स्टेट ऑफ बीइंग हमें बताता है। ठीक है। कौन सा है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है। जो कि हमें स्टेट ऑफ बीइंग बताता है ना। अगर हम लोग सबसे पहले एक्साइटेड को देखें तो एक्साइटेड जो है वो हमें पास्ट जो है वो हमारे पास क्या है? टर्म पास्ट प्रिंसिपल का है। पास्ट प्रिंसिपल फॉर्म है हमारे पास, क्योंकि ईडी आ गया तो पास्ट में चला गया। ठीक है। एंड शी वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट द न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी। ठीक है। सो करेक्ट वन कौन सा है? एक्साइटेड जो है वो हमारे पास कौन सा है? करेक्ट वन आंसर है। ठीक है ना। सो दिस वॉज द करेक्ट आंसर, जो कि हमारे पास क्या है? एक्साइटेड। तो यहाँ पर चलिए हम लोग इसको जो है वो मार्क कर देते हैं ना। वो बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी एक्साइट की। अगर हम लोग एक्साइट को देखें, दिस इज द बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है ना। और अगर यहाँ पर देखें तो शी वॉज हमारे पास आ रहा है यानी पास्ट का सेंटेंस था। ठीक है। सो इसीलिए हमने जो है वो सेकंड यानी पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया। ठीक है। एंड ये बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब है जो कि हम लोग अपने जो है वो कंटिन्यू सेंटेंस में लगाते हैं या फिर जो है फ्यूचर वाले सेंटेंसेस में लगाते हैं ऐसे। ठीक है ना। तो इसके लिए अलग टाइप ऑफ सेंटेंसेस हम लोग यूज़ करते हैं ना। अगर एक्साइटमेंट को देखें तो दिस इज द नाउन। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास नाउन में आएगा, और अगर हम लोग एक्साइटिंग को देखें तो ये हमारे पास एडजेक्टिव में आएगा। ठीक है। एक्साइटिंग सही है, दिस इज द एडजेक्टिव। तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कौन सा वर्ड जो है वो कौन सी फॉर्म में जा रहा है, तो तभी हम लोग जो है वो करेक्ट वन चूज कर सकते हैं। सो नाउ अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो यहाँ पर हमें क्या गिवन है? ही डैश टू द मार्केट एवरी डे। तो यहाँ पर अगर हम लोग ही को देखें तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक सिंगुलर जो है सब्जेक्ट है। ठीक है ना। सबसे पहले जहाँ पर बात की जा रही होती है सेंटेंसेस में, तो हम लोग को सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारे पास जो सेंटेंस है उसमें क्या क्या है। जैसे ये जो है हमारे पास सिंगुलर है, और अगर हम लोग इस पूरे सेंटेंस को देखें तो ये कौन सा टाइप है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है। ये है हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है। तो हमें पता भी होना चाहिए कि ये जो है हमारे पास कौन सा सेंटेंस है और ये क्या डिस्क्राइब कर रहा है? ये हैबिचुअल एक्शन को जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है, जो एक इंसान की हैबिट होती है। जैसे कि हम जो है रोज़ाना चाय पीते हैं। ठीक है। सो मैं दिन में 3-4 कप चाय पीती हूँ। 3-4 भी नहीं, आई थिंक 4, हाँ 4+ चाय पीती हूँ। तो ये मेरी जो है हैबिचुअल एक्शन है मेरा। और जैसे कि कोई होता है सुबह के टाइम वॉक पे जाता है तो उसकी हैबिचुअल होती है एक्शन, तो ये भी हमारे पास हैबिचुअल एक्शन है कि वो रोज़ाना ही मार्केट जाता है। ठीक है ना। सो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले हमारे पास है गोल्स। ठीक है ना। तो गोल्स जो है हमारे पास थर्ड पर्सन जो है वो सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर। ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। ये हमारे पास है ही गोज टू द मार्केट एवरी डे। ठीक है ना। ना अगर हम लोग गो की बात करें तो गो हमारे पास एक बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब है। ठीक है ना। जो कि हमारे पास जो है इन अप्रोप्रिएट होगा कि हम लोग उसको यूज़ करें प्रेजेंट टेंस में, वो भी सिंगुलर के साथ। ठीक है ना। ना अगर हम लोग गोइंग को देखें तो गोइंग जो है हमारे पास प्रेजेंट पार्टिकुलर है, फॉर्म ऑफ वर्ब है, जो कि हम लोग टिपिकली यूज़ करते हैं विद जो है एक्सिलरी वर्ब्स के साथ। ठीक है। सो इसको हम लोग टिपिकली, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास प्रेजेंट
प्रेजेंट पार्टिकुलर है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, ये हमारे पास पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब है जिसको हम लोग एक्सिलरी वर्ब्स के साथ यूज करते हैं। ठीक है ना, एक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वो हमारे पास इज होता है। ठीक है, जैसे कि इज गोइंग, ओके, इस तरह से ना। अगर हम लोग गॉन की बात करें तो ये हमारे पास पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है ना, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, और अगर हम लोग इसको देखें तो ये हमारे पास यूज होगा परफेक्ट टेंसेस में। ठीक है ना, और यहाँ पर हमारे पास क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस चल रहा है, तो हम लोग यहाँ पर इसको यूज नहीं कर सकते। तो अगर आज जितने ही आपको रीजन पता होंगे और ऑप्शंस के, उतना ही आपके लिए इजी होगा। अब अगर यहाँ पर देखें तो हमने इतनी ज़्यादा चीज़ें सीखी, तो इससे जब भी आपको कोई सेंटेंस आएगा तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया है, तो इसीलिए हर जो है ऑप्शन को आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से डिस्कस करना है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सुनो, यहाँ पर जो है हमारे पास काफ़ी ज़बरदस्त क्वेश्चन आया हुआ है जिसका नाम है क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ कोर्स। ईच ऑफ द स्टूडेंट हैव फिनिश देयर होमवर्क, आइडेंटिफाई द एरर। हमें जो है इसमें एरर फाइंड करना है, और जब एरर की बात आती है तो हमें कभी भी गलती नहीं दिखती। हमें औरों की गलती दिखती है, लेकिन जो गलती हमें फाइंड करनी होती है वो हमें नहीं दिखती। मतलब ये कि अगर हम लोग कुछ गलत करें तो हमें वो जो है कभी नहीं दिखता, लेकिन अगर सामने वाला कुछ गलत करे तो हमें दिखता है, और ये ज़िंदगी का उसूल है। ठीक है ना, लेकिन आज हमें जो है यहाँ पर इस गलती को ठीक करना होगा, बिकॉज इट कैरी 2 मार्क्स। ठीक है ना, सो चलिए यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, 2 नहीं 1 मार्क्स। हाँ, सो हमारे पास है ईच ऑफ द स्टूडेंट हैव फिनिश देयर होमवर्क। फर्स्ट है ईच ऑफ द स्टूडेंट हैव और देयर होमवर्क। इसमें कौन सा जो है हमारे पास एरर है। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें ईच की, सबसे पहले जहाँ से सेंटेंस है हमारा शुरू होती है, सिंगुलर प्रोनाउन है। ठीक है ना, ईच क्या है, ईच हमारे पास एक सिंगुलर प्रोनाउन है। ठीक है, सो एक सिंगुलर प्रोनाउन है ईच, और अगर हम लोग जो है वर्ब को देखें तो वर्ड शुड बी सिंगुलर। ठीक है ना, तो अगर हम लोग वर्ब को देखें तो वर्ब भी जो होगा वो हमारे पास सिंगुलर होगा। देयरफॉर यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हैव है हमारे पास, जो कि इनकरेक्ट है। तो हमारे पास हैव नहीं होगा, हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हैव नहीं, हमारे पास हैज़ होगा। ठीक है ना, ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज़, इट्स हैज़। ठीक है, इट हैज़ फिनिश देयर होमवर्क। ठीक है, सो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास हैव। हैव में जो है वो हमारे पास एरर है, हैव यहाँ पर नहीं आएगा, हमारे पास हैज़ आएगा, बिकॉज हम लोग यूज़ कर रहे हैं सिंगुलर प्रोनाउन। तो वर्ब भी जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, वर्ब हमारे पास होगा हैज़। ठीक है, सो इस तरह से हम लोग सेंटेंस के डिफरेंट टाइप्स को जो है वो बार बार यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि हम लोग सेंटेंसेस में कितने अच्छे हैं। और अगर हम लोग बात करें ईच ऑफ की, तो ईच ऑफ एक हमारे पास जो है वो करेक्ट इंट्रोडक्शन है। ये हमारे पास जो सब्जेक्ट है उसको अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस कर रहा है। और द स्टूडेंट्स की बात करें तो ये इसलिए करेक्ट है क्योंकि ये जो है इंडिकेट कर रहा है जो कि यहाँ पर जिनको जो है रेफ़र किया जा रहा है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स को रेफ़र किया जा रहा है, तो ऑफ कोर्स दिस इज़ द करेक्ट वन। और हैव जो है हमने हैज़ की जगह चेंज कर दिया। ठीक है, और देयर होमवर्क की अगर हम लोग बात करें तो ये करेक्ट है, बिकॉज ये जो है हमारे पास क्या है, ये हमारे पास देयर जो है हमारे पास प्लूरल है। ठीक है ना, क्या है, ये हमारे पास प्लूरल प्रोनाउन है जो कि हमारे पास क्या करता है, हमारे पास रेफ़र करता है सिंगुलर सब्जेक्ट को। और इसका जो है हमारे पास और क्या था, और भी कुछ बोलूँ, बस इतना काफ़ी है। ठीक है, सो यहाँ पर जो है हमारे पास क्या है, हर ऑप्शन को हमने अच्छे तरीके से पढ़ना है। और हमारे इन MCQs और इन फ्री सीरीज़ का यही जो है एडवांटेज है कि यहाँ पर मैं सारे के सारे ऑप्शंस को बताती हूँ कि क्यों वो करेक्ट है और क्यों वो गलत है। ठीक है ना, सो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पर भी जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल चुकी होगी, ये जो जितने भी मैंने एक्सप्लेन किए हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4।